वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फाइनली बात करेंगे रिचर के सीजन 2 के एपिसोड 3 की। कहानी की शुरुआत हमें फ्रांस से दिखाई जाती है। फाइनली हमें फ्रांस यहाँ पर बुरी हालत में नजर आता है और यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट उसको टॉर्चर कर रहा है और उसे बुरी तरह पीट रहा है और उस फ्लैश ड्राइव के बारे में पूछ रहा है। आखिरकार इस फ्लैश ड्राइव के अंदर क्या है जिसका रेयर से अभी तक एपिसोड 2 और 1 में हम नहीं सुलझा पाए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें क्लू मिल जाता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब वहाँ पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था और रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वो हेलीकॉप्टर में लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर उसे वो फेंकने लगता है, जो कि हम एपिसोड 1 के अंदर देख चुके हैं। तो वहाँ पर फ्रांस एक ही बात बोलता है, पहलवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम मुझे मार डालो बट मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाला हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फ्रांस हंसता है और वहाँ से फ्रांस को नीचे फेंक दिया जाता है। और फिर से हमें रिचर को दिखाया जाता है। अब वो कुछ हथियारों को लेने के लिए एक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर हथियारों को लेने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है या फिर कोई भी आईडी चलती है। बट वहाँ पर रिचर उसको बहुत सारी अमाउंट देता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन चुप कर जाता है और उसे बहुत सारे हथियार देता है जो कि रिचर को चाहिए होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। रिचर अपनी फिर से टीम के साथ सफर अपना आगे बढ़ाता है और न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहा होता है। उतनी देर में रिचर को अब पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। रिचर को समझ में आ जाता है कि न्यूयॉर्क पुलिस उसे क्यों पकड़ने वाली है, क्योंकि रिचर ने जिस आदमी को मारा है वो एक इन्वेस्टिगेटर होता है। फाइनली रिचर को पुलिस इंस्पेक्टर आकर पकड़ लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। रिचर उन्हें उस पार्किंग पास के बारे में बोलकर चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब रिचर से पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है और रिचर से बहुत सारे सवाल करता है। रिचर उसे पहले ही बता देता है कि तुम हमारे दो दोस्तों के बारे में बताने वाले हो जो कि 110 से ही थे, और जैसा कि हम लोग भी 110 से ही हैं तो मैं जानता हूँ वो दोनों मर चुके हैं। यहाँ पर वो रॉस्को और क्विंच की बात कर रहा होता है, जिसके बारे में रिचर को पहले से पता होता है। वो पुलिस वाला ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होता है और वो रिचर से कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जबकि मुझे ये पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मिली है। तो वहाँ पर रिचर का साथी कहता है कि हम तुमसे 2 कदम आगे हैं, जिसकी वजह से हमें सब कुछ पता है। आखिरकार उनको किसने मारा है और वो अब हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाला उनकी बात सुनता है और उनसे डील करने की बात करता है, जिस पर रिचर उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर रिचर उसे वो सब कुछ बता रहा होता है और दूसरी तरफ हमें नीली और डिक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक न्यू एज पार्किंग कंपनी में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो पार्किंग पास की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो एक मैनेजर से मिलते हैं, जिसको वो पार्किंग पास दिखाते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि पार्किंग पास किसके नाम पर दिया गया था। वहाँ पर वो पहले इन्फॉर्मेशन देने से मना करती है, बट जब उसे डिक्सन बताती है कि हमारे 2 साथी मर चुके हैं और तुम्हें हमें बताना होगा वरना हम तुम पर केस कर सकते हैं, तो इस चीज से वो डर कर वो अंदर जाती है और इन्फॉर्मेशन लेकर आती है और एक आदमी का उसे नाम देती है। उसके बारे में बताती है कि ये हमारे पास थोड़ी देर के ही काम कर चुका है, ये गाड़ियां साफ करता था और बिल्डिंग के शीशे वगैरह साफ करता था, तो हमें इसकी कोई ज्यादा इतनी जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास इसने कुछ ही वक्त काम किया, तो मे भी इसने ये पास चुराया होगा। तो वहाँ पर डिक्सन ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है, बट उस आदमी का उनके पास नाम होता है और एक एड्रेस होता है, जिसको लेकर वहाँ से वो चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें रिचर और इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कुछ ऐसी उन्हें बात बताता है जिसको सुनकर रिचर हैरान होता है। उन्हें बताता है कि फ्रांस के सिस्टम से मुझे कुछ ऐसे नाम मिले हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। तो वहाँ पर रिचर उससे नाम पूछता है तो वो किसी हजारी महमूद का नाम लेता है। अब यहाँ पर भी AM का नाम जुड़ रहा होता है। ये सब कुछ सुनकर रिचर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस की फ्लैश ड्राइव से भी यही नाम मिलते हैं जो कि A और M से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद रिचर उसे बहुत सारे नाम लिखकर दे देता है और उसे कहता है ये इस आदमी का ये रियल नेम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसके बारे में फ्रांस को भी पता था क्योंकि उसने उसके हर नाम को डेलीकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी नाम एक जोड़ दो, हर एयरपोर्ट के ऊपर ये नाम दे दो। तो इस आदमी ने किसी एक नाम से जरूर चेकआउट किया होगा, तो पता लगाओ, क्योंकि यही आदमी है जो कि ये सब कुछ करवा रहा है और मेरी टीम को मार रहा है। यहाँ पर रिचर उससे 650 करोड़ की भी बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर रिचर और इंस्पेक्टर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर 110 की टीम होती है और यहाँ पर हमें स्मॉग को दिखाया जाता है। स्मॉग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, डिक्सन भी यहीं पर ही खड़ी होती है। इनकी मिलिट्री के एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह मार दिया जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन रिचर और उसकी टीम कर रही होती है। इस टीम का नाम 110 है, जो कि मैं आपको पहले एपिसोड 1 और 2 में नहीं बता पाया हूँ। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। फिर से हमें डिक्सन
डिक्सन और नीली को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और ट्रेविस के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती हैं। उतनी देर में यहाँ पर डिक्सन को ख्याल आता है और उन लिस्टेस को देखते हुए डिक्सन उसे एक ही बात कहती है, मुझे पता चल चुका है आखिरकार ये इतने नंबर्स क्यों हैं। इन नंबर्स का मतलब है डेट। ये हर महीने की एक एक डेट है जिसके बारे में फ्रांस ने बहुत ही अच्छे से लिखा है और ये हमें अब तक समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पर इन डेट्स से हमें कुछ निकालना होगा। इन डेट्स में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में फ्रांस हमें बताना चाहता था। तो फाइनली यहाँ पर नंबरों की गुत्थी सुलझ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें रिचर्ड और इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर बताता है कि हाँ, इस नाम से एक आदमी आज चेकआउट कर चुका है जो कि न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आदमी वहां तक पहुंच चुके हैं और उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। अब इस आदमी को यहाँ पर शक होता है और वो सबको चकमा देकर वहां से किसी तरह निकल जाता है और वो फिर कॉल करता है मिस्टर रॉबर्ट को और उसे कहता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम ये बात समझ सकते हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो वहाँ पर रॉबर्ट उसे कहता है हमारे बीच में जो डील हुई थी तुम उसके बारे में जानते हो, तो हमें ये डील जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी वरना पुलिस हमें किसी भी वक्त पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस को मुझ पर भी शक होना शुरू हो गया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो ट्रेविस के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर उसके घर पर पहले से ही आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये एक ट्रैप होता है जिसके बारे में रिचर्ड को पहले से पता होता है। बस रिचर्ड वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है ताकि उसे कोई ना कोई क्लू तो मिल जाएगा। वहां पर रिचर्ड जाता है और पूरी तैयारी से उन सबको मारता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। फाइनली रिचर्ड के हाथ में एक आदमी लगता है जो कि काफी ओल्ड मैन, और इस आदमी के पास एक आईडी होती है जो न्यू एज से होती है। ये आदमी न्यू एज में काम करता है। अब ये सारा कांड न्यू एज वाले करवा रहे होते हैं। रिचर्ड की टीम और रिचर्ड के साथियों को मरवाने के लिए न्यू एज का ही हाथ होता है और यहाँ पर अब रिचर्ड को पूरी ये बात कंफर्म हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब रिचर्ड और इंस्पेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और रिचर्ड उसे पूरी कहानी फिर से समझाता है। उसे कहता है कि न्यू एज का बचाया हुआ जाल था, वो जानते थे हम वहाँ पर जाएंगे, उन्होंने जानबूझ के हमें उस आदमी का एड्रेस दिया जिसके बारे में हमें नहीं पता था। आखिरकार कोई मर्डरस समय अपना एड्रेस क्यों देगा, अपने नाम से ही वो पार्किंग पास क्यों लेगा। ये सारी बातें जब इंस्पेक्टर सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर न्यू एज कंपनी के ऊपर उन्हें पूरा का पूरा शक होता है कि 110 की टीम को मारने के लिए न्यू एज का बहुत बड़ा हाथ है। आखिरकार वो उन्हें क्यों मारना चाहते हैं, इसके बारे में रिचर्ड को जानना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर्ड न्यू एज कंपनी में जाता है, जहाँ पर न्यू एज कंपनी में जाकर वो चोरी करना शुरू कर देता है। वहाँ की हार्ड ड्राइव्स और बहुत सारी और चीजें चुराता है जिससे रिचर्ड को कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। बट वहाँ पर अब रिचर्ड डाटा चुराने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पर उसकी सामने दीवार पर एक टंगी तस्वीर के ऊपर नजर पड़ती है, जिसको देखकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो उस पिक्चर को लेता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। और गाड़ी को एक जगह रोककर वो पिक्चर को जब देखता है तो वहाँ पर उसे समोह की पिक्चर नजर आती है। मतलब यहाँ पर समोह को उसे पता चलता है कि समोह भी न्यू एज में काम करता था और यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सब लोग 110 को मारना चाहते हैं, जैसा कि समोह भी उसी टीम का हिस्सा था। तो यहीं पर इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 4 की कहानी क्या होगी और समोह का क्या राज होगा, ये सब कुछ हमें एपिसोड 4 के अंदर पता चलेगा।